नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बिसेन मेरू मंत्र से। आज हम बात करेंगे ध्यान में विभिन्न रंग जो हमें दिखाई दें, उनका क्या महत्व है। हमें समझना है ध्यान के अंदर जो हमें विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, इसका संबंध हमारे चक्रों के साथ होता है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करें। जैसे आपका ध्यान में मन शांत होने लगता है, सांस धीमे पड़ने लगता है, विचार कम होने लगते हैं, तो हमारे मनस में, हमारे मन के चित्रपट पर, स्क्रीन पर विभिन्न रंग आ सकते हैं या हमें महसूस हो सकते हैं। अब ये रंग हमारे चक्रों से जुड़े हैं और हमारी मनोदशा से भी जुड़े हैं। जैसे लाल रंग अक्सर हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा होता है और ये हमारे अंदर फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक स्तर पर सक्रियता का घोषित करता है। इसके साथ साथ लाल रंग अक्सर हमारे अंदर एग्रेशन या एंगर का भी प्रतीक हो सकता है। तो ये जो क्रोध का भाव है, या अगर हम कभी बहुत गुस्से में हैं या उत्तेजित हैं, तो हमारे को ध्यान में लाल या हमको ऑरेंज कलर दिखाई दे सकता है, जिसको हम संतरी रंग बोलते हैं। और ये स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र से जुड़े हुए रंग हैं। लाल रंग ये भी द्योतक है कि हमारा मन अभी काफी अशांत है, शरीर में काफी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और हमारा रक्त जो है वो तेजी से शरीर में घूम रहा है। तो ये एक एक्टिविटी का, रजस का भी प्रतीक है कि सब कुछ सक्रिय है, सब कुछ काफी शक्तिशाली है, सब कुछ बहुत तेजी से अभी चल रहा है। इसी तरह से ध्यान में जब हमको पीला प्रकाश दिखाई देता है या हम पीला प्रकाश अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं, तो ये हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। मणिपुर चक्र, जिसको हम अग्नि का स्थान बोलते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। इसके अंदर हमारा जो मेंटल बॉडी है वो काफी एक्टिव है। हमारे विभिन्न विचार, मन, जो हम बातें सोच रहे हैं, अपने भीतर, हमारे भीतर जो तर्क वितर्क चल रहे हैं, वो सब के सब इस पीले रंग से घोषित होते हैं। ऐसे ही संकल्प विकल्प ये भी पीले रंग के अंदर आते हैं। हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये हमने ठीक किया, गलत किया, ये सब जो विचार हैं, ये विचार हमको पीले रंग से जुड़े हुए मिलते हैं। तो पीला रंग मेंटल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, मानसिक शरीर के साथ, मानस शरीर के साथ। और इसी तरह से विचार, संकल्प विकल्प, तर्क वितर्क, ये सब इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं और हमें हरा प्रकाश, यानी हल्का हरा प्रकाश दिखने लगता है या अनुभव होने लगता है, तो वो ये इस बात के द्योतक है, इस बात के लिए रिप्रेजेंट करता है कि मन अब शांत होने लगा है, उसका तालमेल बैठने लगा है आपस में, शरीर के साथ, आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द, उसके साथ हम एक तालमेल में आ रहे हैं, एक रिदम में आ रहे हैं। हरा रंग प्रेम और करुणा का भी द्योतक होता है। तो हमारा मन जब दूसरों के प्रति प्रेम महसूस करता है, एक मित्रता का भाव महसूस करता है, शांति का भाव महसूस करता है, एक संतुलन महसूस करता है, तो हरा रंग अधिक प्रखर होता है, सामने आता है और हमें दिखाई देता है। इसी तरह से ध्यान में जब हम नीले प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, तो ये हमारे कंठ चक्र से जुड़ा होता है। और कंठ चक्र में जुड़ने से ये हमारे मन को व्यापक करता है, विशालता की ओर लेके जाता है। इस बात के लिए रिप्रेजेंट करता है कि हम अब अपना जो हमारा अस्तित्व है वो अब काफी विकसित हो रहा है, फैल रहा है। हम अपने आप को शरीर और मन के अंदर जकड़ा हुआ नहीं महसूस करते, हम महसूस करते हैं कि हमारा अस्तित्व चारों ओर काफी व्यापक हो गया है, फैल गया है। और ये जो व्यापकता है, ये नीले रंग में आती है हमारी। तो जब हम अपने आप को बहुत विशाल, व्यापक, फैला हुआ महसूस करते हैं, तो ये नीला रंग हमें दिखाई देता है। ये इस बात का भी रिप्रेजेंटेटिव है, ब्लू कलर, कि हम अपने शरीर और विचारों से अब अलग होना शुरू हुए हैं
और साथ ही साथ जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उसको अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, उसको शेयर कर पा रहे हैं। जब हम ध्यान में और गहरा बढ़ते हैं तो बैंगनी रंग हमारे सामने आ सकता है, और बैंगनी रंग हमारे आग्नेय चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे मन के अंदर ये बताता है कि हमारा मन अब काफी एकाग्र हो गया है और अब हम इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि हम जो भी विचार करेंगे हमारी इंद्रियां और शरीर उस विचार के अनुसार कार्य करने लगेगा। तो जब हमारा तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र काफी सक्रिय होता है तो हम जो भी मन से संकल्प लेते हैं, सोचते हैं, चाहते हैं, वो बहुत जल्दी हमारा पूरा होने लगता है। हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सब बातों को बहुत अच्छे से सुनता है और उनको पूरा जल्दी करता है। तो नीला रंग व्यापकता का है और बैंगनी रंग जो है वो हमें करता है मास्टरी का, कंट्रोल का। तो ये थोड़ा सा हमें, जैसे हम थ्रोट चक्र से आज्ञा चक्र की ओर आते हैं, हमारा जो स्वामित्व है, हमारा जो कंट्रोल है हमारे मन पे और शरीर पे, वो बढ़ने लगता है। इसी तरह से जब हम ऊपर पढ़ते हैं तो श्वेत रंग या गोल्डन कलर हमारे सहस्त्र दल से जुड़ा हुआ है, जो हमको उच्च जगत के साथ जोड़ता है। तो अगर हमको श्वेत रंग या सहस्त्र दल मिलता है तो इसका मतलब कि हमारी चेतना अब अन्य लोगों के लिए या इस पूरे यूनिवर्स या ब्रह्मांड के लिए खुल रही है और अपने आप को उसके साथ एक महसूस कर रही है। तो ये हमने किया कि क्या क्या विभिन्न रंग हैं जो हमें ध्यान में दिखाई पड़ सकते हैं। इसी तरह से साथों को विभिन्न ध्वनियां भी सुनाई दे सकती हैं और ये ध्वनि अलग अलग होंगी, उनकी कितनी प्रगति है ध्यान में उसके अनुसार। लेकिन एक बात बोला जाता है कि जब हमारा ध्यान बढ़कर हृदय चक्र को क्रॉस करता है या उसके ऊपर जाता है तो हमें अनाहत यानी ओम की ध्वनि बहुत तेजी से सुनाई देती है, और ये अनहत का नाद एक योगी को लगातार सुनाई देता है। इससे पहले जो ये ध्वनि हमें सुनाई देती है इसको हम साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं, यानी शांति की ध्वनि, शांति की आवाज, शांति का गीत। वो लगातार एक ध्वनि हमें सुनाई देती है जो एक खाली कमरे में भी आप सुन सकते हैं या एक शांत गुफा में बैठकर भी आप सुन सकते हैं। तो ये साउंड ऑफ साइलेंस या अनहत ध्वनि या विभिन्न अलग ध्वनियां आपको ध्यान में भी सुनाई दे सकती हैं। धन्यवाद मित्रों।